ज़्यादातर मशीन्स को रिपेयर की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें कोई मरम्मत की ज़रूरत नहीं होती जब तक आपको किसी पुराने जंग लगे पार्ट को बदलवाना ना हो। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप किसी भी सिलाई मशीन रिपेयर शॉप पर अपनी मशीन को लेकर के जाएं या सिलाई मशीन रिपेयर मैकेनिक को घर पर बुलाएं मशीन ठीक करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मशीन का ऊपर वाला जो बॉडी का पार्ट है उसको निकाल सकते हैं घर पर ही, और जो दांते हैं उसका एरिया निकाल करके साफ करेंगे, फिक्स करेंगे। बॉबिन का जो एरिया है उसको कैसे खोलकर फिक्स करेंगे और पूरी मशीन को कैसे दुरुस्त करेंगे। ये उषा जेनोम स्टिच मैजिक मशीन है। इसका सबसे पहले मैं जो फेस प्लेट है, ऊपर की जो प्लेट होती है, इसको जो पेच लगे हैं इसमें खोल लीजिए। हैंड रेल जो है इसका ये भी आप निकाल लीजिए, हैंड रेस्ट जो इसका है, और टूल बॉक्स अलग कर लिया, फेस प्लेट अलग कर लिया। बॉबिन के अंदर बॉबिन को निकाल लिया, बॉबिन केस को, और शटल एरिया को, ये जो काला वाला प्लास्टिक का हुक है इसको खोलते हुए ये शटल को बाहर निकाल लिया। बाहर का हिस्सा भी आ जाएगा और ये अंदर का हिस्सा भी आ जाएगा। अच्छा, ये जो अंदर वाला हिस्सा है शटल केस, इसको भी मैं निकालना तो चाह रही हूँ, और यहाँ पर 2 पेच भी दिए हुए हैं साइड में छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत टाइट है और ये निकल नहीं पा रहे। मैंने कोशिश तो की लेकिन फिर भी लॉकडाउन का टाइम है और मैं ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहती क्योंकि मशीन बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इसके ऊपर, इसलिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। बाहर से ही सफाई कर लेंगे क्योंकि मशीन वैसे भी थोड़े दिनों पहले ही मैंने साफ की थी, फिर भी क्योंकि 2-3 ड्रेसेस उसके बाद मैं बना चुकी हूँ, फिर भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कचरा जमा हो जाता है। और स्पेशली जब कपड़ा फर वाला हो, ज्यादा धागे वाला हो, एम्ब्रॉयडरी, बीड्स यानी सिलने सितारे वाला टाइप का हो, जीन्स जैसे मैंने सिली थी इसके ऊपर, तो फिर कूड़ा तो आ ही जाता है इसके अंदर। तो जब भी आप मशीन कोई नया सिलाई करें, शुरू करें, तो या तो उससे पहले सफाई कर लें और यदि टाइम हो तो हल्का सा ब्रश सिलाई करने के बाद भी कर ही लें, वरना हफ्ते में एक बार तो सफाई करना लाजमी है। तो साइड से पूरा चेक कर लीजिए और ब्रश से कोई भी पुराना टूथब्रश यूज कर सकते हैं, बच्चों का छोटा ब्रश यूज कर सकते हैं, कोई और ब्रश जो कि सॉफ्ट हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सारा कचरा अपनी मशीन में से निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि अंदर ज्यादा अंदर तो उंगली तो जाती नहीं है, ब्रश फिर भी चला जाएगा। तो इस एरिया को सारा क्लीन करने के बाद फिर हम साइड का जो एरिया है वहां का भी साफ कर लेंगे, कूड़ा सारा हटा लेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने बॉबिन सिलाई में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो मैंने बॉबिन एरिया को खोला, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि जब खोला ही है और टाइम भी थोड़ा है तो फिर मैं दांतों वाला एरिया भी खोल देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ऊपर बल्ब वाला पार्ट भी खोल दिया, बल्ब का कवर। लेकिन जब आप सफाई करेंगे या रिपेयर करने बैठेंगे तो सबसे पहले ऊपर से शुरू कीजिएगा ताकि कूड़ा नीचे गिरे तो सफाई ठीक से हो जाए। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, कूड़ा इसमें मशीन में ज्यादा है नहीं, पर यदि आपकी मशीन में ज्यादा सफाई नहीं हुई ज्यादा दिन तक, ओके, तो ऐसे करना। ये हमारे दांते हैं, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा कूड़ा हो जाता है अक्सर। अभी कूड़ा आपको ज्यादा नहीं दिख रहा क्योंकि थोड़े दिन पहले सफाई हुई है इसकी, तो फिर भी जितना भी है इसको अच्छे से साफ करना जरूरी है।
छोटे छोटे इसमें छेद होते हैं, कुछ कुछ कूड़ा घुस जाता है, कई बार तो पता भी नहीं चलता, इतना अच्छे से जम के बैठ जाता है वो। अंदर भी आप देख लें अच्छे से, चाहे तो अपने फोन की लाइट जला करके एक बार देख लें, क्योंकि कई बार अंधेरा अंधेरा सा लगता है और कूड़ा अच्छे से नजर नहीं आ पाता, वो मशीन के कलर का ही हो जाता है, ग्रे और ब्लैक जैसा सा। तो उजाले में एक बार आपको देख के करना पड़ेगा। यदि आप इस तरीके से अपनी मशीन को रखेंगे तो आपको सिलाई मशीन को, सुइंग मशीन को रिपेयर शॉप पर नहीं भेजना पड़ेगा और ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी मशीन सही हालत में काम करेगी हमेशा से। मेरी मशीन करती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मशीन भी करेगी। ओके, अब ये हम दोबारा लगा देते हैं। तो एक बार तो हैंड रेल से मशीन को सेट कर लीजिए नीचे, और इसको मत लगाइए पहले, शटल रेस को मैं भूल गई थी, तो इसको फिक्स कर लीजिए, ये बॉबिन होल्डर को। ये हल्का सा हिलने लग जाता है, तो इसको थोड़ा सा ना सेट करना पड़ेगा आपको, और फिर आपको ऊपर का केस जैसे मैं रख रही हूँ ऐसे रखिएगा, ठीक है। फिर काले वाला जो आपका हुक है उसको सेट कर लीजिए। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर टूटने का डर है, लेकिन टूटता नहीं है वैसे, पर नाजुक तो है ये। फिर आपकी बॉबिन में एक आपको टिप बताती हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, इसको आप घुमा करके, यदि नीचे की सिलाई गंदी आ रही है तो आप इसको हिला करके स्क्रू को घुमा के, पेज को घुमा करके सेट कर सकते हो। तो सिलाई जैसी आप मतलब रफ कपड़े पर एक बार सिलाई लगा करके देख लीजिएगा, तो सिलाई ठीक हो जाती है। पर जब तक ज्यादा परेशानी ना हो, इस स्क्रू को हिलाइएगा मत। पहले की 2 वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि स्क्रू को कैसे इस्तेमाल करना है, बॉबिन केस के स्क्रू को। तो अब हम जो हमारे दांते हैं मशीन के, इन दांतों का काम ये होता है कि ये कपड़े को पीछे की तरफ खींचते हैं जब आप सिलाई करते हैं। तो जैसे ट्रेडमिल होती है, उसके ऊपर आप भागते जाते हैं, मशीन वो ट्रेडमिल आपको पीछे की तरफ करती जाती है, आप आगे की तरफ दौड़ते जाते हैं। ऐसे ये मशीन के दांते होते हैं, ये कपड़े को पीछे की तरफ करते हैं और आप सिलाई आगे की तरफ करते जाते हैं। तो छोटे छोटे से जो पेच होंगे आपको किसी तश्तरी में, किसी छोटी प्लेट में रखते जाइएगा जब आप खोलते हैं, तो ताकि जब वापस लगाने का टाइम आएगा तो आपको ढूंढना ना पड़े कि कौन सा पेच कहाँ गया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि पेच गुम हो गए तो आपकी सारी सिलाई मशीन, रिपेयर, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, और लॉकडाउन में तो कुछ मिलेगा भी नहीं। चलिए, ये सेट हो गया। अब आपकी ये जो प्लेट है इसके ऊपर भी निशान बने हुए हैं सिलाई के, और पेच लगाने के भी होल बने हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको रखिए और पेच लगा दीजिए। पेच टाइट से लगाइएगा कि आपकी ये जो फेस प्लेट है ये हिले ना, सेट रहे बिल्कुल फिक्स टाइटली। ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये मशीन के साथ ही आता है, तो आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जो आपके घर में कोई भी स्क्रू ड्राइवर हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एक चीज और, कि ये तो तरीका मैंने उषा जेरोम स्टिच मैजिक की रिपेयर करने का बताया है, लेकिन कोई भी सिलाई मशीन है, यदि आप उसको रेगुलरली सफाई करते रहेंगे, खोल करके उसके पार्ट्स को देखते रहेंगे कि कोई परेशानी नहीं है, तेल, जैसे यदि लोहे की मशीन है तो उसको, मेटल की मशीन है तो उसको तेल देते रहेंगे महीने में एक बार,
तो वो मशीन सही से लंबे टाइम तक चलेगी। मेरे पास तकरीबन 20 साल पुरानी मशीन भी है और वो आज भी बढ़िया चल रही है। ये मेरी उषा जनोम 10 साल से ज़्यादा हो गए, तकरीबन 10 साल तो हो ही गए। 2011 में खरीदी थी और अभी बढ़िया चल रही है। अभी भी कभी मौका नहीं लगा रिपेयर का। अच्छा, अब ये जो यदि आपको ऊपर वाला पार्ट नहीं खोलना ना, तो फिर सिर्फ बाहर से भी सिलाई, जितना भी धागा वागा है सब कुछ आप सिलाई का साफ कर सकते हैं। ये जो पार्ट मैंने खींचा ये है, एक तो है सफेद वाला, एक है मशीन का सुई में धागा डालने का, और दूसरा है बटन लगाने का। जब बटन लगाने के टाइम हमें स्टॉपर लगाना होता है। ठीक, तो ये अभी नॉर्मल तरीके से, मतलब बेसिक सफाई तो हो गई मशीन की, और आपको इतने से भी मशीन बढ़िया काम देगी। लेकिन मैं ऊपर से ये हेड प्लेट, हेड कवर निकाल देती हूँ। तो पहले तो इसका कवर निकालिए, फिर इसका जो पेच है यहाँ पर छोटा सा अंदर, वो कई बार नहीं पता चलता। जब नई मशीन होती है ना, तो हमें पता नहीं लगता कि यहाँ पर भी एक पेच है, तो इसको भी खोलना पड़ेगा। लंबा सा पेच है ये, ध्यान से आप तश्तरी में रख दें और उसके बाद इसको कवर को बाहर निकाल दीजिए। कवर को भी थोड़ा सा साफ कर लेंगे। देखिए ऊपर का जो ये कवर है ना, इसको आपको साल में एक बार निकालेंगे तो चल जाएगा। यदि बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बल्ब बदलने के लिए तब आपको इसको खोलने की जरूरत पड़ेगी। तो आप ब्रश से ही इस पार्ट को सारे को साफ कर सकते हैं। ये कुछ पार्ट जो हिल रहे हैं, इनको हिलता हुआ देखकर डरिएगा मत, क्योंकि ये वैसे भी हिलने वाले ही पार्ट है। सफेद वाला तो बटन स्टॉपर मैंने बताया आपको, और जो दूसरा वाला था पीछे की तरफ, वो है आपका सफेद वाला नीडल थ्रेडर, यानी धागा डालने वाला है, और वो जो पीछे मेटल वाला है वो बटन स्टॉपर है। ओके, और ऐसे लग रहा है कि ये मशीन साफ ही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ टुकड़े इधर उधर कूड़े के अंदर घुसे होते हैं। जाने कहाँ से अंदर कूड़ा आ जाता है इतना सारा, जबकि मैंने कुछ दिन पहले साफ किया था। लेकिन हाँ, ऊपर वाला ये जो मैं अभी साफ कर रही हूँ, इसको मैंने पिछले साल ही साफ किया था। फिर भी इसमें ज्यादा कूड़ा नहीं है। आप इसी टाइम चाहें तो इसमें थोड़ा सा मशीन का तेल आया होगा आपके पास मशीन के साथ छोटी सी डिब्बी में, तो वो मशीन का तेल भी एक आध बूंद डाल सकते हैं। ज्यादा तेल इस मशीन में जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्लास्टिक की मशीन है। वैसे भी एक आध पार्ट ही है जो हल्का सा मेटल का है, तो घिसने की तो कोई ज्यादा बात नहीं है। बस हाँ, आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि प्लास्टिक की मशीन है, पर मशीन अच्छी है, इसलिए कोई नहीं। और वैसे भी मार्केट में आजकल जितनी मशीनें आ रही है, सारी की सारी तो प्लास्टिक की और मेटल का कॉम्बिनेशन ही आ रही है। हाँ, यदि आपको इंडस्ट्रियल मशीन चाहिए, अम्ब्रेला मशीन चाहिए, या बुटीक वगैरह के लिए चाहिए, तो उसके लिए मेटल मशीन्स आती हैं। तो उसका डिटेल में मैंने वैसे तो वेबसाइट पर stitchingworld.com पर दिया हुआ है। फिर भी कोई कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर पूछ लीजिएगा। अब मैं कवर को वापस लगा देती हूँ, आराम से लग जाएगा, कुछ फिक्स करने वाली बात नहीं है। और वापस से पेज को वापस लगा देंगे। थोड़ा अंदर जाकर है ये पेज, तो आपको स्क्रू ड्राइवर पेचकस की सहायता लेनी पड़ेगी, और फिर इस पेज के ऊपर इसका कवर, ताकि ये छुप जाए। चलिए, ये तो हो गया हमारा मशीन का रिपेयर और क्लीनिंग सेशन। और इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप और बता रही हूँ आपको, कि जब भी आप अपनी मशीन को सफाई करें, रिपेयर करें, रिपेयर से पहले देखिए, रिपेयर मैकेनिक के पास जाने से पहले ये बेसिक सफाई आप जरूर करें, आपकी मशीन ठीक हो जाएगी। अच्छा, आप मशीन की सुई जरूर चेंज करें जब आप मशीन की सफाई कर रहे हैं। तो स्पेशली यदि आपने मशीन की सफाई पिछले 5-6 महीने में नहीं की हो, तब तो सुई जरूर चेंज करें।
तो सुई मैंने वैसे पहले बताया है कैसे चेंज होगी। आप फ्लैट वाला तरफ जो है, यहाँ पे जो नीडल यानी सुई लगाने की जगह होती है, पाइप जैसा होता है, उसमें फिक्स कीजिए और धागा डाल दीजिए। अब अच्छा, नीडल बार को आप बहुत टाइट से मत बंद कीजिएगा। जस्ट उतना मीडियम होना चाहिए कि सुई बाहर भी ना निकले और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, जस्ट ठीक ठीक होना चाहिए। ओके, बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए जो पेच होता है। ये है ट्विन नीडल। तो उषा जेनोम की जो मशीनें हैं या बहुत सारी जो ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें ट्विन नीडल यानी 2 सुइयां एक डंडे में लगी हुई आती है। आप 2 सिलाइयां एक साथ कर सकते हो। एक ही सुई का सेट आता है, लेकिन ये बाकी की 3 मैंने बाहर से खरीदी है अलग से, क्योंकि पहले वाली मैंने जिगजैग स्टिच सेलेक्ट करके तब मैंने चला दी थी शुरुआत में, तो मशीन टेढ़ी हो गई। अच्छा, जो सुई अभी चेंज की है वो देखिए कितनी टेढ़ी है, जबकि वो मुझे अच्छी सिलाई दे रही थी। एक चीज और, जो मशीन की सुइयां होती है वो उषा जेनोम की अलग होती है, और जो आपकी जो डोमेस्टिक रेगुलर मशीन होती है, हाथ वाली मशीनें होती है, उसकी सुइयां अलग होती है। तो इसमें फर्क होता है। तो जब भी आप खरीदेंगे सुई तो उस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी, यदि आपका इस बारे में कोई सवाल है सुइयों के बारे में, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी फिर उसी के हिसाब से वीडियो या फिर जवाब आपको बता दूं। तो ये सुई का मैंने आपको बता दिया, और ये मशीन अब मेरी बिल्कुल फिट हो गई काम के लिए। और एक बार आप ये यदि बेसिक सफाई कर लेते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर 90% से ज़्यादा टाइम पर आपको सोइंग मशीन रिपेयर शॉप पर नहीं जाना पड़ेगा, आपकी मशीन बेहतर चलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।